Hello class 12th. In this video we are going to discuss about the next topic, that is मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इन शॉर्ट इन्हें MTP भी बोला जाता है। इन प्रीवियस वीडियो हम पढ़ चुके हैं अबाउट द इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ऑल द प्रोग्राम्स जो रन होते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। सो उसी में का एक टॉपिक है दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन, जिसमें होता ये है कि अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी बेबी प्रॉपर इम्प्लांट हो गया, वो प्रेग्नेंट लेडी हो गई है और वो धीरे धीरे उसकी बॉडी में बढ़ना स्टार्ट कर देता है। सो बिकॉज सम रीजंस की वजह से, कुछ कारण की वजह से अगर उसे वॉलेंट्री, फीमेल अगर वॉलेंट्री उसको हटाना चाहे तो वो टर्म मेडिकल के लैंग्वेज में उसे बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यानी इस और एक और टर्म यूज है जिसे इंड्यूस अबॉर्शन भी कहा जाता है, जिसमें जब बेबी बढ़ना स्टार्ट कर देता है, यानी जब उसमें डेवलपमेंट होने लगता है, सो उस टाइम बिकॉज ऑफ सम रीजंस की वजह से अगर उसे टर्मिनेट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो उसे अबॉर्शन कहा जाता है। नियरली पूरे वर्ल्ड में 45 टू 50 मिलियंस अबॉर्शंस होते हैं ओवरऑल वर्ल्ड में। और जो कि एक प्रेगनेंसी, ओवरऑल अगर एक प्रेगनेंसी देखें टोटल ईयर में कितनी प्रेगनेंसी होती है, उसका 1/5 पार्ट है। यानी कि जो ओवरऑल वर्ल्ड में काउंट नंबर है कि इतने नंबर ऑफ लोग प्रेगनेंट्स होते हैं, या फिर इतने बच्चे डेली जन्म लेते हैं, उसमें से 45 टू 50 मिलियंस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवा दिया जाता है। सो जो एक प्रेगनेंसी है, यानी कि प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने का जो एक ये रीज़न है, उसकी वजह से जो ग्रोथ होती है, यानी कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, उसको काफ़ी हद तक रोका गया है। ठीक है। सो MTPs का यूज़ करके जो डिक्रीजिंग हुई है, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो बढ़ने लगी थी, उसका कुछ, ठीक है, उसको उसमें कुछ कमी तो आई है, बट इसका जो यहाँ से रीज़न है वो ये बिल्कुल नहीं था कि ये इस पर्पज़ से की जाए। इट्स नॉट मीनिंग फॉर दैट पर्पज़। यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो उनको कम करना, इसमें बेसिक्स तो नहीं था, कोई रीज़न नहीं था स्टार्टिंग का। बट येस ऑफ कोर्स बहुत सारी प्रेगनेंसीज़ है जो अवॉइड की जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ नंबर आया है। बट हमारे इस जो प्रोसेस है उसमें इसके बारे में नहीं बताया गया था। क्यों? बिकॉज इन शॉर्ट प्रेगनेंसी में होता है कि आफ्टर जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो देयर इज़ अ लाइफ, कोई लाइफ है जो एक ह्यूमन के अंदर सर्वाइव कर रही होती है। सो उसको मारना इट्स वेरी, मतलब वो कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ में ये एक टॉपिक है कि क्या MTPs को लीगल कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो बहुत सारी कंट्रीज़ इसको एक्सेप्ट भी किया है, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी एक्सेप्ट किया है। क्यों? बिकॉज जब भी एक फीटस होता है, यानी कि बेबी जब मदर के बॉडी के अंदर बढ़ने लगता है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें होती है, सोशल इमोशंस जुड़े होते हैं, कुछ एथिक्स हैं, हमारे रिलीजन्स हैं, एंड ऑल्सो सोशल इशूज़ होते हैं जो यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। लाइक whenever कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, सो बिकॉज देयर इज़ अ लाइफ, वो एक मदर बॉडी के अंदर एक लाइफ है, और हम सबको पता है कि मदर हमसे, हमारे अपने बच्चों से कितना प्यार करती हैं। सो वो उस टाइम एक लेडी के लिए बहुत बिग इशू हो जाता है, बिकॉज एक बॉडी, एक फीमेल बॉडी के अंदर एक लाइफ सर्वाइव कर रही है। सो उसे अवॉइड करवाना इज़ नॉट वेरी गुड, अच्छी बात नहीं है, नहीं करवाना चाहिए इन द सेंस। लेकिन जब बहुत ज़रूरत है, यानी ऐसे कंडीशंस आ गए, ऐसी स्टेजेस आ गई है जिसमें मदर की बॉडी को कुछ प्रॉब्लम है, या मदर की बॉडी के ऊपर, मदर की लाइफ के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, तो उन केसेस में, एंड सम केस है जिसमें अगर आप अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी कि एट दैट टाइम आप बिल्कुल वो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, कंडीशंस नहीं सही हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उस टाइम पर ये अवॉइड की जानी चाहिए। सो दोनों ही एस्पेक्ट है, इसे एक्सेप्ट करना भी चाहिए और नहीं भी। सो इंडिया ने इसे वैसे लीगलाइज कर रखा है फ्रॉम द 1971, बट सम स्ट्रिक्ट कंडीशन, कुछ कंडीशंस हैं, बहुत स्ट्रिक्टली किन कंडीशंस में होना चाहिए, किन कंडीशन में नहीं होना चाहिए, वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से उसको बताया है। ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए हैं बेटा, वो क्यों है? बिकॉज फॉर द चेक इनडिस्क्रिमिनेट क्या होता है, जैसे कि अगर ऐसी होगा कि अगर हम प्रेगनेंसी को बहुत वो कर देंगे, लीगलाइज कर देंगे कि नहीं नॉर्मल है, जैसे आपको नॉर्मल बुखार होता है तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हो, दवा लेके चले जाते हो, अगर इसी तरह की प्रेगनेंसी का जो अबॉर्शन, इन शॉर्ट अबॉर्शन जो है वो उसको हम लीगलाइज कर देंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा ना, कोई भी जाएगा एंड अबॉर्शन करवा लेगा, तो दैट्स नॉट गुड। जिसकी वजह से जो यूथ है वो
इन सब चीज़ों के लिए जो बिल्कुल जिसे उसे अवेयर होना चाहिए उनको चीज़ों के बारे में कि क्या फर्टिलाइजेशन है, कैसे होना चाहिए, इंटरकोर्स की जो प्रोसेसेस है उनको लेकर उन्हें सीरियस होना चाहिए। बहुत बेफिक्र नहीं हो उन चीज़ों के लिए कि क्या है कि अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो भी जाएगी देन दे विल गो टू डॉक्टर एंड सॉल्व एवरीथिंग। सो इन सब चीज़ों को ये चीज़ें एक यंग के दिमाग में बिल्डअप ना हो, इसीलिए जो वो चीज़ें हैं कि जिससे एक राइट वे मिले, एक राइट मैसेज हो कि प्रेगनेंसी तब हो, प्रेगनेंसी को अगर हमें अवॉइड करने की ज़रूरत भी पड़ रही है तो वो तब पड़ रही है कि जब चाइल्ड और वुमन के ऊपर बहुत उनकी लाइफ का सवाल हो, अदरवाइज ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एंड ऑल्सो सम इलीगल फीमेल फिटस, जैसे कि फीटस होता है, फीमेल फीटस होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अमीनो सिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसमें जो बाय अ फ्लूइड पता करा जा सकता है कि जो बेबी है बॉडी में वो फीमेल है या मेल है। तो एट दैट टाइम इन इंडिया में क्या हुआ था कि जो फीमेल फीटस है उनको बहुत ज़्यादा मारा जा रहा था, अबॉर्शन करा दिया जाता था मदर के अंदर ही, जिससे बिकॉज वो गर्ल चाइल्ड को बिल्कुल नहीं चाहते थे, बॉयज़ ही चाइल्ड उन्हें चाहिए होता था, दैट्स वाई। तो इन दो चीज़ों को रोकने के लिए फर्स्ट तो जो यूथ है वो बिल्कुल अब बेफिक्र ना हो जाए, बिल्कुल उसे कोई मतलब ही ना हो कि वॉट इसकी कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बिकॉज जो बेटा यंग एज है वो हमारे 15 से स्टार्ट हो जाता है, 15-16, एंड एट दैट टाइम वुमन भी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप की बॉडी बहुत स्ट्रांग नहीं होती दैट टाइम कि प्रॉपर प्रेगनेंसी को सर्वाइव कर सके। एंड ऑल्सो बॉयज़ के केसेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और अगर उस टाइम पे ऐसी कोई चीज़ें हो जाएंगी तो बहुत बॉडी को बहुत हार्म पहुंचेगा, स्पेशली फीमेल्स बॉडी को बहुत हार्म पहुंचता है। एंड एट दैट टाइम उन्हें उस टाइम समझाने वाला भी नहीं होता कोई, जिसकी वजह से वो बहुत गलत स्टेप भी ले सकते हैं। सो वो इसलिए कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं, उसी में ये अबॉर्शन किया जाता है, अदरवाइज नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यूथ में गलत मैसेज ना जाए, दूसरा जो यूथ है वो गलत मैसेज ना जाए, दूसरा जो इनलीगल फीमेल को मार दिया जाता था, इन फीमेल जो बेबी होता था उसे किल कर दिया जाता था, इन चीज़ों को रोकने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं इंडिया में। तो फर्स्ट है कि वाई एमटीपीज़ करने ही क्यों चाहिए, एमटीपीज़ क्यों होने चाहिए। तो अब इसका नॉर्मल सा आंसर यही है कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ हैं उसको रोकने के लिए करना चाहिए, और उसके भी कुछ रीज़न है। जैसे कि पहले तो जब भी कोई कपल है उन्होंने अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है सो वो किस वजह से आई हो, बिकॉज या तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो भी हमने भी प्रीवियस डिस्कस किए उन कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज़ नहीं कर रहे थे, एंड अगर वो यूज़ भी कर रहे थे तो वो क्या हो गए, फेल हो गए। तो फर्स्ट अगर इंटरकोर्स हुई है वो भी कैजुअल इंटरकोर्स हो गया है, अनप्रोटेक्टेड है, जिसमें वो अनप्रोटेक्टेड इन द सेंस मतलब जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे, और दूसरा कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव उन्होंने यूज़ भी किया है तो वो किसी रीज़न से क्या हो गया, फेल हो गया है। एंड ऑल्सो द नेक्स्ट रीज़न जो कि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रेप। अगर किसी चाइल्ड गर्ल के साथ रेप हो गया, आप डेली न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा ही चीज़ें गर्ल्स के साथ गलत होती हैं, बिकॉज जो भी चीज़ें ऐसे करते हैं जो पर्सन वो बिल्कुल एज का ध्यान नहीं रखते हैं, एंड शॉर्ट मेरे हिसाब से तो वो तो चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर ऐसे हो जाता है तो बहुत चाइल्ड कभी छोटा हो, गर्ल बहुत छोटी होती है, 10 साल की, 11 साल की लड़कियाँ, या फिर आपने तो केसेस ऐसे पढ़े होंगे कि जो 1-2 साल की बच्चियाँ भी होती हैं उनके साथ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। सो अगर जब चाइल्ड छोटा है देन ओके, लेकिन अगर गर्ल चाइल्ड है वो थोड़ी सी 11-12 साल की बच्ची है, अगर उसके साथ ऐसी चीज़ें कुछ हो जाए एंड देन अगर प्रेगनेंसी वहाँ पर हो जाती है तो उसको अवॉइड करने के लिए, बिकॉज जो हमारा सोशल एरिया है वहाँ पर वो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती, और वो उस गर्ल चाइल्ड के लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिकल बन जाती है, उसकी बॉडी के लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाती हैं। तो इन केसेस में जो प्रेगनेंसी होती है उसको ख़त्म करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो उसे प्रॉपर लीगल कर रखा है उसने, अदरवाइज़ ऐसे नॉर्मल ऐसे केसेस में वो बिल्कुल भी लीगलाइज नहीं है। और इसके अलावा एक और मीडिया में एक और रीज़न है, एक और कंडीशन है, वो ये है कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उस प्रेगनेंसी की वजह से उसकी बॉडी पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है, एंड ऑल्सो जो फीटस है वो भी बॉडी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से क्या हो रहा है, ग्रो अप नहीं हो पा रहा है, डेवलप नहीं हो पा रहा है। सो जिससे क्या होता है कि मदर की लाइफ भी डेंजर में है, और ऑल्सो जो फीटस है उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम डेंजर है। तो जिसकी वजह से दोनों की सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए, दोनों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ही उन केसेस में भी क्या कर सकते हैं, अबॉर्शन किया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि एट द रिस्क ऑफ लाइफ, अगर लाइफ का रिस्क है मदर की या फिटस की, तब वो चीज़ें होनी चाहिए। एंड ऑल्सो कुछ अदर
इन पॉइंट्स है जो मैंने अभी आपको बताया। तो इन्हीं केसेस में प्रेगनेंसी होती है, जो कि प्रेगनेंसी अवॉइड करवाई जाती है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लीगलाइज्ड है। ऑल्सो कुछ ये है कि जो एमटीपीज करवाने चाहिए वो कब करवाने चाहिए, तो वो होने चाहिए जो सेफ़ है, यानी कि जिसमें मदर की बॉडी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, सेमेस्टर सॉरी ट्राइमेस्टर यानी कि 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुके हैं और 12th वीक के पहले पहले ही क्या होनी चाहिए, प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवा देना चाहिए। 12th वीक का मतलब आप समझ रहे हैं, इन शॉर्ट 3 मंथ्स, यानी 3 मंथ से पहले पहले उस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवाना चाहिए। अगर अबॉर्शन सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो रहा है, यानी कि 6 मंथ कंप्लीट होने के आसपास हो रहा हो, तो उससे मदर बॉडी पे बहुत रिस्क होता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। क्योंकि इन शॉर्ट यही होता है कि एक लाइफ है जो कि बॉडी के अंदर है, एंड वो मदर की बॉडी से, यूट्रस से प्रॉपर तरीके से जुड़ी हुई होती है, तो बहुत रिस्क होता है उस टाइम। सो अगर ऐसी कंडीशंस आती भी हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही उसको करवा लेना चाहिए। ऑल्सो जो एमटीपीज की प्रोसेसेस हैं वो किसी भी अनक्वालिफाइड पर्सन के साथ या अनक्वालिफाइड लोगों डॉक्टर्स के पास जाकर बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, ना तो आपके लिए और ना ही जो बेबी है उनके लिए, बहुत बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। इसमें होगा क्या, आप एक क्वालिफाइड पर्सन, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही जाकर ये सारी चीज़ें करवाएं। अनक्वालिफाइड पर्सन्स के पास जाकर बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। और क्योंकि इससे एक दूसरी चीज़ भी होती है यहाँ पर, एक और चीज़ है कि अगर एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमटीपीज कब करवाएं, और दूसरा जो ये रिस्क है, यानी कि एमिनोसेंटेसिस करने का जो रिस्क होता है, जिससे सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत ईजी तरीके से किया जा सकता है। और अगर आप बहुत ईजिली सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेंगे, देन जो बॉडी होती है, मतलब जो भी फीमेल है, अगर उसके अंदर ये पता चल जाता है कि फीटस क्या है गर्ल चाइल्ड है, तो उसको भी अबॉर्ट करवाया जा सकता है। सो इन्हीं दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही एमटीपीज की जाती हैं। फर्स्ट तो आप किसी ट्रेंड अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, दूसरा कि वो बिल्कुल भी अमीनोसेंटेसिस की प्रोसेस वहाँ पर ना हो, क्योंकि अगर वो होगी तो वो बहुत ईजिली पता कर सकते हैं कि वो बेबी गर्ल है, और फिर से क्या होंगी कि फिर से वो उस बेबी को अवॉइड करने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। सो अगर ये सब रीज़न नहीं है तब भी लोग उस अपनी बेबी को, यानी कि फीमेल बेबी को क्या करेंगे, अबॉर्ट करवा देंगे। सो दैट्स वाई जो दो चीज़ें हैं कि टोटली, और दूसरी जो मैंने बताई कि अगर अगर फीटस फीमेल है एंड उस टाइम अगर एमटीपीज कर जाए तो बिल्कुल भी लीगल नहीं है। सो इसीलिए एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि वो ऐसी सब की चीज़ें ना हो वहाँ पर। ऑल्सो सच प्रैक्टिस अवॉइड। सो इस तरह की प्रैक्टिसेस से अगर ऐसी चीज़ें हैं कि फीमेल है और जस्ट बिकॉज बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जस्ट नथिंग बट जो फीटस है वो गर्ल चाइल्ड है, जस्ट इसके बिकॉज से अगर बार बार अबॉर्शन करवाया जाएगा तो ये बहुत डेंजरस होता है फॉर द यंग मदर। जो यंग मदर है, न्यू लड़की, यंग एक मदर है और उसका फीटस होता है, तो दोनों के लिए ही ये बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल होती है। एंड ऑल्सो एक इफ़ेक्टिव काउंसलर की ज़रूरत होती है, एक इफ़ेक्टिव काउंसलर की काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, जिससे काउंसलिंग की जा सके, लोगों को उनके बारे में बताया जा सके कि कैसे अवॉइड करनी चाहिए अनप्रोटेक्टेड प्रेगनेंसीज़ को। ऑल्सो उनके रिस्क बताने चाहिए कि अगर ऐसा हो गया तो फीमेल बॉडी पे कितना इफ़ेक्ट पड़ता है उसकी। इन शॉर्ट एक लाइफ का इशू होता है उसके साथ, बिकॉज बार बार ये चीज़ें होती रहेंगी, बार बार अबॉर्शन, सो वो बहुत वीक हो जाती है एंड साथ उसकी जो लाइफ है बेटा, इन शॉर्ट प्रॉपर बहुत रिस्क होता है समहाउ। अगर रीज़न कभी कुछ और हो गया हो तो लाइफ, मतलब इन शॉर्ट उस लेडी की डेथ भी हो सकती है इन सारी चीज़ों में। तो बहुत रिस्क की चीज़ें होती हैं, ध्यान रखना चाहिए। एंड ऑल्सो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो पहले ही मैंने आपको बताई, वो सब एक प्रोवाइड करवानी चाहिए टू अ मदर और देयर बेबी। सो इन दिस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं, जहाँ पे मैंने बताया अबाउट द एमटीपीज एंड वो कब करवानी चाहिए, कब नहीं करवानी चाहिए और इससे क्या रिस्क होते हैं। सो थैंक यू क्लास।